प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट तृतीय का इतिहास का सेकंड पेपर आधुनिक भारत का इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण बताए थे। आज हम इस नए वीडियो में पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध किस प्रकार से हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ। ये युद्ध महत्वाकांक्षाओं का युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर पेशवा बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम के स्वप्न को साकार करना चाहते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम का स्वप्न था कि मराठा ध्वजा अटक से कटक तक लहराए, यानी संपूर्ण उत्तरी भारत जो है वो मराठों के प्रभुत्व में हो। इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए पेशवा बालाजी बाजीराव भी कटिबद्ध था कि उत्तर भारत पर मराठाओं का प्रभुत्व स्थापित हो। युद्ध स्वाभाविक था दोनों में। अहमद शाह अब्दाली ने जैसे ही उत्तरी भारत पर आक्रमण करने शुरू किए, तभी पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और सदाशिवराव भाऊ के साथ अपने 17 वर्षीय पुत्र विश्वासराव को भी भाऊ के साथ भेजा। विश्वासराव को इससे पूर्व युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, अतः पेशवा बालाजी बाजीराव ये चाहते थे कि नए होने वाले पेशवा विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ के साथ युद्ध में जाए, वह अनुभव ले। दोनों सेनाएं 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई। अफगान सैनिकों की संख्या लगभग 60,000 थी, जबकि मराठा सैनिकों की संख्या 45,000। 14 जनवरी को दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 2:15 बजे पेशवा के पुत्र विश्वासराव की गोली लगने से मृत्यु हो गई। यह देख सदाशिवराव भाऊ का मनोबल टूटा और सदाशिवराव भाऊ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और युद्ध में लड़ते हुए लगभग 3 बजे सदाशिवराव भाऊ भी मारा गया। इस प्रकार प्रमुख मराठा सैनिक एक एक करके युद्ध में मारे गए। जानकोजी सिंधिया, यशवंतराव पवार, पीलाजी जाधव, इब्राहिम खां गार्दी, जो कि मराठों के प्रमुख तोपची थे, वो भी युद्ध में मारे गए। नेतृत्व विहीन मराठा सेना बिखर गई और इस प्रकार से मराठों की पराजय हुई। इस पराजय में मराठों को अपार हानि उठानी पड़ी। इसके बाद हम इसके परिणामों की चर्चा करेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम क्या रहे। सबसे पहला परिणाम हम देखेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अपार जनधन की हानि हुई। इस युद्ध में लगभग 75,000 मराठा सैनिक मारे गए। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार इस युद्ध में महाराष्ट्र के लगभग प्रत्येक मराठा परिवार से व्यक्ति या सैनिक शहीद हुए। इस युद्ध में कई मराठा सैनिक मारे गए और इस युद्ध में जो हानि हुई पेशवा बालाजी बाजीराव
इस हानि को सह नहीं सके और कुछ समय पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। दूसरे परिणाम के रूप में हम देखते हैं मराठों की राजनीतिक प्रभुसत्ता को आघात पहुंचना। उत्तर भारत में लगभग मराठों की दुमदुमी बोल रही थी। पानीपत के तृतीय युद्ध से पूर्व हम देखते हैं कि उत्तर भारत में मराठा शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थी। उत्तर भारत के लगभग सभी राजा मराठाओं के सामने नतमस्तक होते थे, उन्हें चौथ कर देते थे, वह अन्य सुविधाएं भी उनको प्रदान करते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठाओं का वो प्रभुत्व नहीं रहा। एक धारणा और थी, पानीपत के तृतीय युद्ध से पूर्व लगभग संपूर्ण भारत में मराठाओं को पराजित करने वाली कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठाओं की ये धारणा भी टूट गई कि मराठे अपराजेय हैं। इस प्रकार उत्तर भारत में मराठों की शक्ति क्षीण होने लगी। तीसरा प्रमुख परिणाम मराठा संघ का टूटना। पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा संघ की स्थापना की। इस संघ में ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा नागपुर के भोंसले और पूना के मराठा, पूना के पेशवा, ये मराठाओं का प्रमुख संघ था। बालाजी बाजीराव ने इस संघ की सहायता से मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात ये मराठा संघ टूट गया। जो स्थानीय मराठा सरदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वो केंद्रीय शक्ति से पृथक होने लगे। चौथा परिणाम मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा और गौरव को आघात। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट के गौरव और सम्मान को प्रबल आघात पहुंचा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 11 वर्ष तक राजधानी में प्रवेश नहीं कर सके। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मराठाओं ने ही राजगद्दी पर बिठाया था और पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय 11 वर्ष तक राजधानी में प्रवेश नहीं कर सके। अंततः शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की कठपुतली बनकर राजगद्दी पर बैठना पड़ा और इसके बाद मुगल सम्राट अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त नहीं कर सके। पांचवा कारण पेशवा बालाजी बाजीराव का देहांत होना। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव इस प्रबल आघात को सह नहीं सका और अंततः जून 1761 को उनकी भी मृत्यु हो गई। छठा परिणाम पंजाब में सिख शक्ति का उदय होना। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों तथा मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में न तो अफगान पूरी तरह से जीत पाए और न मराठा पूरी तरह से पराजित हो पाए। लेकिन इस शक्ति शून्यता का लाभ सिखों ने उठाया। सिखों ने संगठित होकर पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रकार से लंबे समय तक पंजाब सिखों के अधीन रहा। सातवां परिणाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होना। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात
भारत में लगभग शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब मराठे इतने ताकतवर नहीं थे कि वो दक्षिण भारत व उत्तर भारत दोनों पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली युद्ध से इतना टूटा, अहमद शाह अब्दाली को भी इस युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ी। अंततः अहमद शाह अब्दाली पुनः अपने क्षेत्र में लौट गया। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा पहले ही गिर चुकी थी, अतः इस युद्ध का सीधा फायदा अंग्रेजों को मिला। इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की और अंततः भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध का जो सीधा लाभ मिला वो अंग्रेजों को मिला। थैंक यू। इसी प्रकार का वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।